तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग आज के सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सवाल की शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये 1 और 2 नंबर सवाल को अच्छे तरीके से समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने 3 और 4 को समझाया था। ठीक है, यदि आप लोगों ने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग पहले उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ये जो 2 सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इसको हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रमाणित करें कि निम्न बिंदु सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि सम द्विबाहु, देखिए सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक है ना। इसकी वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को जानते ही होंगे, क्योंकि ये क्लास 5-4 का चीज है। ठीक है ना। तो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है, इसकी परिभाषा क्या हुई कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो दो सवाल है ना, इन दोनों सवाल में क्या ये तीनों के तीनों बिंदु जो हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं या नहीं, हमें ये प्रूफ करके दिखलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं। मुझे आशा है कि ये सभी आप लोगों को समझ में आएगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी चेष्टा की है। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है। यदि आपको समझ में आए तो जरूर एक कमेंट करके जरूर हमें बतलाइएगा, ताकि हमें और भी उत्साह मिले, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सके। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 नंबर सवाल। कि पहला सवाल जो है हमारा, ये दिया गया है कुछ इस प्रकार कि संख्या जो है वो है 1,4। दूसरी क्या है 4,1, और तीसरी नंबर क्या है 8,8, है ना, 8,8। ये 3 संख्याएं हम लोगों को दी गई हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को मान लेंगे ए बी सी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट निकालेंगे ए बी की लंबाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, माना ए बराबर 1,4, बी बराबर 4,1, और सी बराबर 8,8। इस तरह करके भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए, बतवा एक ही होगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे ए बी की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग ए बी की लंबाई, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगता है हम लोगों का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ए बी मतलब ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, राइट। तो x1 कितना हुआ 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, है ना, -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारा 4, है ना, और -1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इधर हो गया। तो अब इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा हमको। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गया, कितना होगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया, कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18, और 18 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए यही इकाई हो गया। ठीक है, 18 इकाई हमारा आया है, मैंने 18 इकाई लंबाई किसका है, तो ए बी का लंबाई जो है वो 18 इकाई है। ठीक है ना। इसी तरह ए बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। लिखेंगे बी सी की
लंबाई। तो बीसी की लंबाई क्या होगी हमारे पास, बीसी की लंबाई निकालेंगे तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर बी और सी का मान पुट करते हैं। तो बीसी का मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर, तो आप लोग फॉर्मूला तो देख ही नहीं, आप जान के गए होंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो बीसी की लंबाई क्या है, एक्स बराबर 4, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, जब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 65 इकाई, राइट। तो बीसी की कितना, बीसी की लंबाई कितना है हमारा 65 इकाई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एसी। कैसे, देखिए त्रिभुज जब कोई होता है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, है कि नहीं। तो पहले हम लोगों ने निकाला ए बी को किया, ए बी की लंबाई निकाल ली, फिर बी सी की लंबाई निकाल ली। अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग ए सी की लंबाई निकालते हैं, लिखेंगे ए सी की लंबाई बराबर, ठीक है ना। तो एसी की लंबाई क्या होगा, फिर हम लोग वही फॉर्मूला x1 y1 करके, तो इसको क्या होगा यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। तो क्या होगा देखिए 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से तो हो जाएगा आपका -7 का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। तो फिर -7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49, और -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। तो 49 और 16 को जब आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 65, 65, ठीक है। ये आपका इकाई है, ठीक। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, कि आपने यहाँ पर देख रहा है कि ए बी बराबर कितना है 18, ठीक है, और बी सी बराबर कितना है 65, और ए सी बराबर कितना है 65, ठीक है। यानी दो भुजाओं की लंबाई मुझे मिल गई, यानी बी सी बराबर है ए सी का, है कि नहीं। तो बी सी बराबर ए सी। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि जो ये जो त्रिभुज है वो क्या हो रहा है, दो भुजा इसके बराबर है। इससे यह समझ में आ रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, चूंकि, चूंकि लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर देखते हैं हम लोग बी सी बराबर ए सी, है ना, बी सी बराबर ए सी, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अर्थात अब सवाल जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। क्या है 1,4 4,1 और 8,8 बिंदुएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। प्रूव्ड, यही लिखना था, और इस प्रकार हम लोगों ने इसे लिख दिया, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम आपका 2 नंबर भी सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि 2 नंबर सवाल किस प्रकार हम लोग बनाएंगे।
करेंगे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखिए 5.2, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर माना ए बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, -2 -2, बी बराबर 2, 2 और सी बराबर 4, -4। ये हमारा संख्या हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखलाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बी की लंबाई। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार आप लोगों को समझने में असुविधा ना हो, है ना। इसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो यहाँ पर हम लोग उतारते हैं, ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16, ठीक है ना। -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट में 32, ये हमारा इकाई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारा, ए बी हो गया। तो अब क्या बचा, बी सी। हम लोग निकालेंगे बी सी की लंबाई। डायरेक्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जब x1 कितना होगा 2, है ना, और x2 कितना होगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस यहाँ होगा 2 + 4 का होल स्क्वायर। फिर कितना हो रहा है हमारा यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। फिर 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। तो दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा रूट में 40 इकाई। ये बी सी बराबर 40 इकाई हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे लोग, ए सी। तो ए सी की लंबाई रूट में डायरेक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे होगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका -6, -2 -2 माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 हो गया स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा आपका, -6 का 36, 2 का 4, कितना हो गया यहाँ पे √40 इकाई, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने ए बी की लंबाई निकाली तो आया 32, बी सी की निकाली तो आया 40, और ए सी का निकाले तो आया 40। इस ये समझ में आ रहा है कि दो भुजा यानी बी सी जो है बराबर है ए सी का। फिर लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर है ए सी, ठीक है, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। अर्थात अर्थात जो क्वेश्चन है उसको छाप देंगे, जैसे -2, -2, 2, 2 और 4, -4 बिंदु हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष बिंदुएं हैं। प्रूव्ड।
ये हम लोगों ने 5.1 और 5.2 को कंप्लीट किया। मुझे आशा है जैसे देखो 5.1 बनेगा वैसे ही 5.2 भी बनेगा, ठीक है ना। ये एक दूसरे का क्या है, कॉपी कैट है। तो इसी प्रकार जो है हम लोगों ने 5.1 और 5.2 को भी कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि 5.1 और 5.2 आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है, क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रमाणित करें, प्रूफ कीजिए कि ए जो कि 3,3 है, बी जो कि 8,-2 है और सी जो कि -2,-2 है, तीनों बिंदु एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब यहाँ पर एक समकोण समद्विबाहु है ना, समकोण समद्विबाहु का मतलब 90 डिग्री का कोण भी होगा और उसका दो भुजा जो है वो बराबर भी होगा, ठीक है। क्या बोले यहाँ पर, इसकी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है और एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद पूछा है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण की लंबाई आपको बताना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी सी का मान दे दिया है और बोला है ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। और इसके बाद भी क्या प्रूफ करना है, इसकी सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण की लंबाई कितना है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और बनाते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर सवाल हमारा, 6 नंबर सवाल इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को दे दिया गया है ए बी सी सबको मान दे दिया गया। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ लिखना नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर दे दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, हम लोग क्या ए बी का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी की लंबाई, राइट। तो ए बी की लंबाई क्या होगा, ए बी की लंबाई हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, हाँ फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है। तो डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं हम लोग, हाँ। तो x1 की जगह पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी की लंब होगी यहाँ पे। तो फिर इसको जब हम करेंगे ऐड ऑन तो कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 + 25। तो कितना हो गया रूट में 50 इकाई, क्योंकि 50 किसी का वर्ग नहीं होता, इसीलिए ए बी की लंबाई हमारा आ गया 50 इकाई, राइट। इसके बाद है हमारा ए बी हो गया। तो ए बी के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी, है ना। तो बी सी की लंबाई डायरेक्ट करते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पर देखिए x1 की जगह पे क्या होगा 8 और x2 की जगह पे क्या होगा +2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 की जगह पे क्या होगा -2, है ना। और y2 की जगह पे क्या होगा यहाँ पर हम लोग का +2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को मिलेगा 8 और 2 हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मैंने 2 में से 2 गया तो 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ कितना हुआ 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 100 इकाई, है ना। तो 100 इकाई का मतलब क्या हुआ, 100 कैसे बनता है, तो 100 बनता है आपका 10 × 10, ठीक है ना। तो एक 10 आ गया बाहर आपका 10 इकाई, ठीक है, 10 इकाई हो गया। समझ में आ रहा बात, बी सी बराबर कितना हुआ 10 इकाई। इसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं, आगे देखिए अगला सवाल बी सी हो गया यहाँ पर। अब हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग ए सी ना। तो ए सी कितना हो जाएगा हम लोग का, इधर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इधर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग निकालेंगे ए सी, ए सी की लंबाई, ठीक है। तो ए सी की लंबाई कितना होगा रूट में, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो x1 की जगह पे 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 होगा आपका 3, y2 होगा आपका +2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 और 2 होता है आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये 3 और 2 हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर। फिर कितना हुआ यहाँ पर, 25 प्लस 25, दोनों को जोड़ दे कितना आ गया, 50 इकाई। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा कि ए बी बराबर 50, बी सी बराबर 10 और ए सी बराबर 50, यानी दो भुजाएं तो मिल गई। यानी ए बी जो है वो बराबर है किसका, किसका है बताइए, ए सी का। ए बी बराबर ए सी और बी सी क्या है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे यानी 50 और 50 को जोड़ेंगे तब बनेगा हमारा बी सी। समझ में आ रहा है बात। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बी सी ही क्या है, कर्ण है, क्योंकि बी सी ही सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसको हमको यहाँ पर दिखलाना पड़ेगा। समझ में आया, तो बिना दिखाए तो आपका होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं क्या, कि जो ए बी है वो बराबर है किसका, ए सी का। चूंकि ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग कि ए बी जो है वो बराबर है किसका, ए सी का। ठीक है, तो इसलिए ए बी सी क्या होगा, ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि जो ए बी स्क्वायर होता है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा, है ना। तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कितना होगा आपका, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी स्क्वायर आपका कितना आया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम ए बी स्क्वायर को करते हैं ए सी स्क्वायर के साथ तो कितना आएगा हमारा, यहाँ देखिए, √50 का स्क्वायर प्लस √50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ हुआ 50 प्लस 50। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, यानी बी सी स्क्वायर बराबर कितना आया हमारा, 100। ठीक है ना, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा, सॉरी B2 हो गया, यहाँ पे BC होगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √100, है ना। तो BC बराबर क्या हो रहा हमारा, 10 इकाई। तो ये बात तो हम लोगों ने यहाँ भी प्रूफ की थी। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे तथा कर्ण की, मतलब कि ये जो है कर्ण की लंबाई कितना होगा, 10 इकाई। ठीक है, इसलिए कर्ण की लंबाई बराबर 10 इकाई। ठीक है, प्रूफ। इस प्रकार जो है ये सवाल बनेगा, 6 नंबर सवाल। मुझे आशा है कि ये 6 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया जाएगा। ए बी की लंबाई निकालिएगा, फिर बी सी की लंबाई निकालिएगा, फिर ए सी की लंबाई निकालिएगा। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर कर्ण की लंबाई हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के दिखला दिया। ठीक है ना, चलिए अच्छा बात है। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने टोटल 6 नंबर क्वेश्चन तक तो है जो सॉल्व कर लिया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद, जय भारत।